हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग और चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है रेजर एंड ब्लेड बिजनेस मॉडल। तो दोस्तों आज वीडियो में समझने वाले हैं रेजर और ब्लेड बिजनेस मॉडल क्या रहता है और इसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो रेजर एंड ब्लेड बिजनेस मॉडल। अब गाइस ये जो बिजनेस मॉडल है ना, ये टोटली काम करता है डिपेंडेंसी पे, मजबूरी पे। ठीक है, अब ये मजबूरी क्या है इसको समझते हैं। देखो रेजर एंड ब्लेड का क्या मतलब है, रेजर एंड ब्लेड ही होता है इसका मतलब। अब यहां पर एग्जैक्टली क्या होने वाला है कि आप जाते हो, खरीद के लाते हो एक रेजर, ठीक है, उसके साथ आपको एक ब्लेड फ्री में मिलता है। ठीक है, अब होगा क्या कि आप इस ब्लेड का यूज करोगे शेव करने के लिए, और आप 3 या 4 बार शेव करने के बाद आपको लगेगा कि अब इस ब्लेड को बदलने की जरूरत है। तो अब होगा क्या कि अब आपको उसी कंपनी का ब्लेड खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उस रेजर में उसी कंपनी का जो ब्लेड है वो लगेगा, मतलब वही कंपैटिबल रहेगा। आप किसी दूसरे कंपनी का सस्ता ब्लेड लाके इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी लगी हुई है उससे आप सिर्फ उसी कंपनी के ब्लेड से ही आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप कोई दूसरा ब्लेड यूज कर ही नहीं सकते। तो यही जो है ये बिजनेस मॉडल लेकर आया था जिलेट मार्क 3। यानी कि यहां पर क्या रहता था कि जिलेट ने एक अच्छा सा रेजर निकाला था और उसके साथ में 3 ब्लेड वाला वो ब्लेड भी आता था। ठीक है, अब होता क्या है कि मैं खुद भी वो रेजर जो है लेकर आया था, मेरा फेवरेट था, मतलब मुझे काफी सही लगा था मार्क 3 का, क्योंकि कमाल था यार, मतलब उसका जो परफॉर्मेंस है ना काफी तगड़ा था। अब हुआ यूं कि अब ये बात तो क्लियर है कि वो रेजर जो था बाकी रेजर से थोड़ा सा महंगा जरूर था, लेकिन क्वालिटी काफी अच्छी थी। अब हुआ यूं, मैं जब उसको यूज किया, उस ब्लेड को आपको हर बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 1 महीने में एक बार उस ब्लेड को चेंज करना मतलब बोला जाता है कि ओके आपको करना चाहिए। ठीक है, तो ये रेकमेंडेड है। तो अब क्या है कि मैं जब उसको ब्लेड को चेंज करने गया तो मुझे ब्लेड भी उसी कंपनी का लेना पड़ेगा, यानी कि जिलेट का ही मुझे ब्लेड भी लेना पड़ेगा, नहीं तो उसमें लगेगा ही नहीं। तो ये एक डिपेंडेंसी क्रिएट करती है, मतलब अब मैं डिपेंडेंट हो गया हूं कि मुझे अगर ये रेजर यूज करना है, इसका पैसा वसूल करना है, तो मुझे क्या है कि ब्लेड भी जिलेट के लेने पड़ेंगे। अब इसमें पैसा जिलेट ने रेजर से नहीं कमाया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर जिलेट ने पैसा रेजर से नहीं कमाया, जिलेट पैसा कमा रहा है ब्लेड से। उसने डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी है कि अब अगर मतलब मुझे अगर ये रेजर यूज करना है तो डेफिनेटली उनके कंपनी का ब्लेड जो है वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वैसा ही कुछ केस आपको देखने को मिल जाता है एप्पल में। अब एप्पल में क्या है कि एप्पल जो क्या करता है, हम आईफोन को साइड में रखते हैं, आईफोन वैल्यू फॉर मनी कभी होता ही नहीं है, आईफोन वैल्यू फॉर मनी है भी नहीं। हम बात कर रहे हैं लैपटॉप्स की। एप्पल का जो मैकबुक एयर है, मैकबुक प्रो है, तो ये एक्चुअल में ये जो लैपटॉप्स होते हैं ना, ये वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप्स होते हैं। आप अगर जी यहाँ पर चलो गेमिंग को हम थोड़ा साइड में रखते हैं, गेमिंग अलग चीज है। हम अगर यहाँ पे बात कर ले यूटिलिटी की, तो गाइस एप्पल से बढ़िया लैपटॉप कोई नहीं बनाता है। ठीक है, यूटिलिटी लैपटॉप्स की अगर बात करें तो एप्पल से बढ़िया कोई भी दूसरा लैपटॉप आपको विंडोज में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या करता है कि आपको एक मतलब एक स्टेबिलिटी देता है, आपके काम को एक स्टेबिलिटी देता है। आप इस लैपटॉप को ना मतलब शट डाउन मत करो, आप इसको खाली बंद करके रख दो और आप भले ही 10 दिन बाद उसको वापस ओपन करना, आपको बिल्कुल वही स्पीड में 1 सेकंड जैसे ही आप उसका फ्लैप ओपन करोगे और आप देखोगे कि वो वैसा का वैसा चल रहा है, वो स्लो बिल्कुल भी नहीं होगा। सालों साल आप उसे यूज करो, उसको रीसेल वैल्यू भी उसकी अच्छी खासी रहती है लैपटॉप की, मतलब मैकबुक की। तो ये सारे फीचर्स रहते हैं, उसका डिस्प्ले अच्छा होगा, उसकी स्पीड अच्छी होगी, सारी चीजें होंगी। लेकिन अब यहां पर जब आप एक मैकबुक लेते हो, मैकबुक प्रो लेते हो, मैकबुक एयर लेते हो, कुछ जो भी आप लेते हो लैपटॉप, तो वहां पर होगा क्या, जब आप उस लैपटॉप को लोगे, आप उसके अंदर कोई भी दूसरी चीज यूज नहीं कर सकते जो आप विंडोज में यूज कर, आपको वही सब कुछ करना पड़ेगा जो एप्पल खुद बनाता है। अगर आपको उसमें यूएसबी पोर्ट चाहिए तो वहां पर नहीं मिलेगा, आपको टाइप सी पोर्ट मिलेगा। अब टाइप सी पोर्ट के साथ अगर आपको कनेक्टिविटी लगानी है यूएसबी की, तो आपको एक अलग से एक डिवाइस खरीदना पड़ेगा, जो भी एप्पल ही बनाता है, वो 10,000 रुपए का बनाता है। अब इसके अलावा अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे कि अगर विंडोज की बात कर ले तो हम फिल्मोरा का यूज कर सकते हैं, हम एडोब प्रीमियर प्रो का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जाते हो वो लैपटॉप मैकबुक के केस में, तो वहां पर आपको फाइनल कट प्रो यूज करना पड़ता है। फाइनल कट प्रो आप विंडोज में यूज नहीं कर सकते। तो अगर आप कभी लैपटॉप चेंज करना भी चाहो तब भी आपको एप्पल का ही लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल कट प्रो का लाइसेंस आपने खरीद के रखा हुआ है। तो मतलब आप फंस गए, है ना। तो ये बिजनेस मॉडल बहुत ही कमाल का रहता है। तो फंस गए मतलब बीइंग ए कस्टमर आप फंस गए, लेकिन अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो तो आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि एक तो देखो
एप्पल जो है आपको वैल्यू फॉर मनी तो प्रोवाइड कराता है, आप जो पैसा उनको देते हो ना उसका मतलब आपको वैल्यू भी मिलेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप फंस के रह जाओगे, है ना। अभी जैसे एप्पल का लैपटॉप लेगा तो क्या मिलेगा आपको, 256 GB का स्टोरेज मिलेगा। आपको क्या लगता है वो 256 जो भी स्टोरेज करके 1 TB का स्टोरेज नहीं दे सकते थे, वो दे सकते थे, लेकिन अब क्या होगा कि जब आप 256 GB का स्टोरेज जब आप वाला लैपटॉप आप खरीदते हो उनसे, मैकबुक आप खरीदते हो, तो क्या होगा, बोलेगी कि इसमें डिस्काउंट भी चल रहा है, आप ले लो लैपटॉप। जब आप ले लोगे तो उसके बाद वो क्या बोलेंगे कि आप एक काम करो, iCloud का भी जो है लाइसेंस ले लो, ठीक है, आप उसका मेंबरशिप ले लो, सब्सक्रिप्शन ले लो आप, तो क्योंकि आपके 256 GB तो आपका भर चुका है, आप स्टोरेज रखोगे कहाँ पे। तो हम आपको पर मंथ 700 रुपीज में आपको iCloud स्टोरेज दे रहे हैं, जहां पर आपको 2 TB तक का स्टोरेज मिलेगा। तो आपको यार ये तो बढ़िया है, ठीक है, 2 TB स्टोरेज ले लेते हैं। और तो वो बोलेंगे कि इस स्टोरेज का यूज आप अपने आईफोन के साथ भी कर सकते हो, मतलब आईफोन में जो आपको स्टोरेज मिलता है वो भी बढ़ जाएगा iCloud लेने से, ठीक है। तो आपको अरे यार ये तो बढ़िया है ना, अगर अभी मैं इस स्टोरेज के साथ एक आईफोन भी ले लूँ तो मेरा आईफोन का भी स्टोरेज बढ़ जाएगा, मेरे लैपटॉप, फिर आप आईफोन लेने जाओगे, ठीक है। और यही चीज़ अप्लाई होती है आपका ईयरपॉड के साथ, आपके स्मार्ट वॉच के साथ, हर जगह ये चीज़ अप्लाई हो जाती है। तो आप क्या है उस एक जो है इकोसिस्टम में फंस के रह जाओगे, ठीक है। तो फंसाना ये बिजनेस है, ये बिजनेस मॉडल है, लोगों को एक बार अपना चीजें डिस्काउंट के साथ पकड़ा दो, फिर उन लोगों को उसके अंदर फंसा के रख दो, ठीक है, उसके थ्रू आपकी कमाई होती रहेगी। जैसा कि मैंने कहा जिलेट मैक 3 में क्या होता था कि रेजर से ज्यादा कमाई ब्लेड से होती थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रेजर एंड ब्लेड बिजनेस मॉडल। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी कोई डाउट है तो उससे कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उनको देखने के बाद आपको मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है।